हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। तो मैं आप लोग को आज दिखाना चाह रही हूँ कुछ हकीकत और कुछ लोगों का झूठ और सच से पर्दा उठने वाला है। बहुत मैं भी और सलमान की अच्छाइयाँ सुन रही हूँ कि जी कपाल की साली आई है, उसकी दावतें की गई हैं, उसको खाना खिलाया गया है, सब बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है। और इसके पीछे का राज और पर्दा क्या है, ये आज सबको मारिया बताएगी, जो कि सलमान अपने पहले बच्चों को पूछने वाला तो है नहीं इतनी जल्दी। पहली बात, अब पूछता तो है ही नहीं। और बच्चों का खर्चे का टाइम जो है फाइनली 10 तारीख है। सही है, फाइनली 10 तारीख। तो ये मैं आप सबको बता दूँ जी। तो ये जो खाने खिलाए जा रहे हैं, दावतें की जा रही हैं, लिहाजा ये सब जो है ना किस लिए हो रही थी? क्योंकि बच्चों का खर्चा रोक के हो रही थी। तो खर्चा रोक के हो रही थी। हाँ बोलो। असल में मून आ गया था गेट पे, तो वो कह रहा था मम्मा फौजेंटी के घर पे हूँ। मैंने कहा सही है। तो आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि वो बच्चों का खर्चा रोक के दावतें हो रही थी। वो इसलिए कि जहाँ 10 तारीख का टाइम होता है, वहाँ उसने पता मेरे बच्चों को 13 तारीख का टाइम दे के 14 तारीख को बच्चों का खर्चा भेजा गया है। और वो भी रात के 10:30 बजे। जलील हो के मैं आंसुओं के बल रोती रही दफ्तर में जाके। फिर जाके मुझे बच्चों का खर्चा मिला और मैंने मकान शिफ्ट करा। अपने बच्चों को होटल से खाना उधार ला के मैंने खिलाया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड बच्चों का खर्चा भेजेंगे तो आपको दे दूँगी, क्योंकि होटल जानने वाले थे। क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, मैंने उसको बुलाया था अपनी बड़ी बहन को कि मैं मकान शिफ्ट कर रही हूँ, आप ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ, मेरे खुद की तबीयत वगैरह सेट नहीं है, आप मेरा सामान वगैरह सेट करवा देना। तो वो बाजी आई हुई थी, रासिया बाजी, मेरी बड़ी बहन जो है मुझसे रासिंग वाली, तो वो आई हुई थी। तो जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड वगैरह भी घर शिफ्ट कर चुकी हूँ, अभी भी थोड़ा सा सेट करा है, पर काफ़ी हद तक बेहतर कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो वगैरह डाल ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी कि हद से ज़्यादा। ज़रा सी बात है, अकेली सामान करने वाली, गाड़ी मंगवाई, सब करा। और इस आदमी को मैंने बताया भी था ना कि इसके बच्चे भूखे मरे, तो वो भूखे मर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे मरे तो वो बर्दाश्त होता है कि मैं बच्चों को उधार ला के खिलाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मांग के खिलाऊँ, वो गवारा है। पर ये दूसरों की दावतें कर रहे हैं, खड़े खड़े रिश्तेदार। ये अजीज रिश्तेदार नहीं है कोई भी हमारे, पर मेरे ही बच्चों का हक दे के फिर रोक के फिर खाने खाए जा रहे हैं, अपना यूट्यूब पे व्यूज़ हासिल करे जा रहे हैं। तो ये तो किसी ने नहीं पूछा जी मैं भी सलमान वालों से कि ये क्यों हो रहा है। और मेरे सामने नहीं, मैं आज भेज रहा हूँ, मैं कल भेज रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने वकील से इजाज़त लेके इसको कॉल भी की, सलमान को कॉल भी, और मेरे पास सबूत भी है कि मैंने इसको कॉल की। इसने कहा नहीं आज नहीं कल। वैसे तो ये दुनिया को बताता है कि जी मैं काम काज नहीं करता, दिहाड़ी नहीं करता, हम लोग तो यूट्यूब से भीख आती है फिर खाते हैं। चलो भाई, वो तुम कहाँ से भी आओ, भीख आए कुछ भी आए, हम भी मांगते हैं, करते हैं, अपने बच्चों का हक ले रहे हैं, जो कि हक है। अब चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को लगे बुरा, बाकी हम लोग को किसी की पर्सनल की कहानियाँ या स्टोरियाँ शेयर करने का कोई ज़रूरत या परेशानी किसी किस्म की ना हम लेते हैं, ना किसी को देते हैं। हमारी थी, हमने इतने दिन से वीडियो वगैरह नहीं बना रही। भाई मेरी खुद की तबीयत वगैरह सेट नहीं रहती, कुछ मैं अपने बच्चों की टेंशनें परेशानियों की वजह से बड़ी परेशान रहती हूँ, जो साफ सीधी बात है। तो यही बात मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि ये जो दावतें हो रही हैं, ये जो खाने खिलाए जा रहे हैं भाई, तो ये आप सबको इतना पता है कि इज्जतें किस लिए बनी है। ये नहीं पता कि पहली औलाद के मुंह के नवाले छीन छीन के हम दूसरों की इज्जतें बना रहे हैं अपने यूट्यूब के चैनल से। वो वहाँ भूखे मर रहे हैं, हम दूसरों के व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, वीडियो बनवा लें, खाने करा लें। मैंने तो कहा मैं जलील करूँगी। मुझे रात को 10:30 बजे पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्यों कि बच्चों का भी तो खाना पीने का मन है। बाप है भाई, जैसे उनको हक मिलता है ऐसे ही इनको मिलना चाहिए। मेरे बच्चे रोते फिरते रहें, ये तो नामुमकिन है मारिया के जीते जी। मारिया तो हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेगी, मारिया नहीं वीडियो बना सकती
तो नहीं बना सकती, क्योंकि मारिया ये नहीं लोगों को, दुनिया को दिखाती कि भाई मैं आज ये हो रहा है, मारिया ये हो रहा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही उठ नहीं पाती, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बहुत बड़ा बताया और टेस्ट वगैरह करवाने का। और आज मैं वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्द अपने टेस्ट वगैरह करवाएं। और इनकी दादी आई, मैंने उनको भी बताया, मेरे बड़े बेटे ने बेइज्जती वगैरह की थी, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग शेयर करा था आप लोग से। डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, आप अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, हमें लग रहा है कि आपको टीबी हो गई है। तो मैं कुछ इस टेंशन और परेशानियों से कि मैं अपने बच्चों के सामने ये बातें शेयर भी नहीं करती। 24 घंटे मेरा इतनी बुरी हालत रहती है, और मैं परहेज़ भी बहुत करती हूँ अपने बच्चों के, थोड़ा सा बर्तनों वगैरह का, अपना खाने पीने का। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक माँ हूँ, मैं माँ हूँ, ऐसे दूसरी भी कोई भी माँ होगी तो अपने बच्चों को टेंशन परेशानी नहीं देना। अभी भी मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं है, मैं बड़ा बेटा खाला के घर पे है, शहजाबाजी के घर पे, छोटा भाई खेल रहा है बाजी के बेटे के साथ, फौजाबाजी के। तो कहने का मकसद है, ये सास को भी पता है, सबको पता है, तो मैं ऐसी बातें अभी नहीं करना। जब मेरी रिपोर्ट आएगी, मैं टेस्ट करवाऊँगी, फिर आप लोगों से सबसे शेयर भी करूँगी। लिहाजा ये मुझे इतना जलील पैसों से सिर्फ अपने व्यूज़ हासिल करने के, कभी उसको दावतें गिरा रहे हैं, कभी उसको कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं होता भाई। करनी है तो सबकी करो, अपना चैनल के लिए कुछ भी करो, कम से कम मारिया के बच्चों का हक नहीं रोक के, अपने खुद बलबूते पे। वैसे तो ये रोते पीटते रहते हैं, हम काम नहीं करते, हम यूट्यूब की तरफ से जो आता है हम फिर पूरा करते हैं, उसमें हर बात में रोना आ जाता है। हाँ, हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें मारिया के बच्चों को भी खर्चा देना पीटना होता है। कौन सा बड़ा खर्चा दे देते हो भाई, ये तो बताओ। वो तो तुम्हारा हक है और वो सारी देना पड़ेगा, चाहे रो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो। अब ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट्स करने वाले अच्छे करे बुरा करे, इस चीज़ की टेंशन फिक्र मुझे किसी चीज़ की नहीं। क्योंकि देखिए, मैं व्लॉग किसी की उस पर नहीं बनाती, अपनी मर्ज़ी से अपने लिए बनाती, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज होने पे है, सब्सक्राइबर भी अभी तक पूरे नहीं हुए। और मैं इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मैं झूठ की बुनियाद पे चलूँ, नहीं। और मुझे सिर्फ सच बोलना पसंद है और सच पे चलती हूँ। मैंने उस दिन बनाने थे, यानी कि नहीं बनानी थी वीडियो, मेरी बहन भी आई हुई थी घर पे, मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा घर पूरा बिखरा फैला हुआ था। कलर वगैरह जैसे कि हुआ, ये आप सब देख सकते हैं, घर सेट करा हुआ है। अभी भी मैंने हल्का फुल्का पर्दे वगैरह बस ये लगाएंगे गेट को, अभी इधर का नहीं लगाया। अभी ये देखें, क्योंकि ये पेटी वगैरह सेट करेंगे, बाहर की लाइट, ये बैटरी सिस्टम करवाया हुआ, तो वो कबर्ड के ऊपर तो अभी सही से नहीं हुआ। फिर भी कभी मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ। काफ़ी मैंने वीडियो वगैरह देखी, सबकी देखी, सोनू की दुनिया की देखी, और भी लोगों की देखी। तो मैंने कहा बड़े इनके चर्चे हो रहे हैं, सबके कुछ अच्छी वीडियो के कमेंट्स कर रहे हैं, सबको कुछ ऐसे है। तो ये तो किसी ने नहीं सोचा कि भाई सलमान बच्चों का खर्चा क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह है, क्या नहीं, किस वजह से ये बच्चों का खर्चा रोक के हो रहा था। तो आप लोग को लिहाजा ये मैं बताना चाह रही थी कि देखना, आप लोग कमेंट्स करने वाले जो है ना, अब बाइट कमेंट्स करें या अच्छे करें बुरे करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे आप फिर सलमान के पीछे पड़ गई। सलमान के पीछे पड़ी नहीं, सलमान मेरे या महविश मेरे बच्चों का हक मार के दूसरों की दावतें और खाने खा रहे हैं अपने चैनल के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए। बाकी मैं जितनी टेंशनों में परेशानियों से गुजरी हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। मेरी कितनी वीडियो आ रही है, आप सबको, मेरे चाहने वालों को, बहन भाइयों को, सबको पता चल रहा है कि मैं कितनी बना रही हूँ, कितने ब्लॉग नहीं बना रही। सही है, क्योंकि मेरी टेंशनें परेशानियाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं दिली तौर पे उन्हीं बहन भाइयों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे दिली तौर से ब्लॉग देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। उनके लिए थैंक यू सो मच दिली तौर पे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।